अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मसल्स ऑफ इंटीरियर रीजन ऑफ थाई, फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल शीथ और एडिक्टर कैनाल को, ठीक है। अम, तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंटरमस्कुलर सेप्टा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द मसल। तो मसल के अंदर कुछ डिवीजन्स होती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि डिवीजन को सेप्टा बोलते हैं और मसल्स के अंदर की डिवीजन को हम लोग इंटरमस्कुलर सेप्टा बोलेंगे। अच्छा, अब आगे देखिए तो डीप फेशिया जो है उसको हम लोग थाई के डिवाइड करेंगे 3 कंपार्टमेंट्स में, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आगे वाला हिस्सा, ठीक है, ये हमारी समझ लीजिए टांग है। अ, मतलब कि ये आपकी अगर थाई है तो इसका अगला हिस्सा, इसका पिछला हिस्सा और इसका फिर मीडियल साइड का हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है। तो ये मीडियल साइड का हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो फेमोरल शीथ आएगी, फेमोरल ट्रायंगल आएगा, ठीक है, एडक्टर कैनाल फिर नीचे जाते जाते। तो दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप क्या है अदर रीजन्स के साथ, ये देखिए इन्होंने बनाई है टांग, ठीक है। तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट तो आगे का हिस्सा हो गया, ठीक है, पोस्टीरियर पीछे का हो गया और मीडियल में डिवाइडेड। तो बेसिकली आगे वाला हिस्सा तो आगे वाला है ही, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो पीछे वाला हाफ है उसको उन लोगों ने थोड़ा सा इधर वाले को मिडिल बोल दिया है और इधर वाले को पोस्टीरियर बोल दिया है, ठीक है। तो 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एनाटॉमी के जो बड़े हैं उन्होंने तरह डिवाइड किया उसको। अच्छा, अब देखते हैं कि एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट जो है हमारे पास, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं और फिर उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो हमारे पास एंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट में सर्टोरियस है, इलियाकस है, क्वास मेजर है, एक्टिनियस है और क्वाड्रिसेप्स है, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स में हमने देखा था कि ये 4 इंडिविजुअल मसल्स हैं जिसमें से 3 वास्टस मसल्स हैं और एक रेक्टस फेमोरिस है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से हो गए, सार्टोरियस, इलियाकस, स्वास मेजर, पैक्टिनियस, ठीक है। तो सिप सिप जो है वो ऊपर वाला हो गया सिप और कॉर्डिसेप्स, ठीक है। कॉर्डिसेप्स को अलग से हम लोग याद कर लेंगे और इसको हम लोग याद करेंगे सिप सिप, ठीक है। So that is basically sartorius, iliacus, psoas major and pectineus, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर फेमोरल आर्टरी और फेमोरल नर्व पाई जाएगी। देखते हैं हम लोग सबसे पहले तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये आपको नजर आ रहा है कि ये सारी जो है ये क्या आ रही है, नर्व्स। द नर्व सप्लाई इज फेमोरल नर्व। यहाँ पे श्वास के लिए उन लोगों ने लंबर प्लेक्सस का नाम लिखा है और बाकी जो है वो फेमोरल नर्व है। ये वाली भी लंबर प्लेक्सस से ऑफ कोर्स ओरिजिनेट कर रही है। सर्टोरियस जो है वो L2 और L3 से ओरिजिनेट कर रही है, इलियाकस भी L2 L3 से ओरिजिनेट कर रही है और पैक्टिनियस भी L2 L3 से ओरिजिनेट कर रही है। तो श्वास में बेसिक डिफरेंस आ रहा है, श्वास जो है वो L1 से भी ओरिजिनेट करती हुई हमें नजर आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है तो यहाँ पे फ्लेक्सर्स होंगे, ठीक है। तो सब जो है वो फ्लेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हमने ये देखना है कि फ्लेक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, ये सर्टोरस, इलियाकस, psoas और पैक्टिनियस, ठीक है। तो हम लोग सर्टोरियस को अगर देखें तो सर्टोरियस किधर से किधर तक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर अपर मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को हम लोगों ने पहले बोला था ASIS, ठीक है, और अपर मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया। तो यहाँ पर आई गेस दिस इज सर्टोरियस। इधर देखते हैं जी, तो यहाँ से लेकर, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर ये आती है, गुजरती है और यहाँ, ठीक है, और इसका टेंडन जो है वो यहाँ पे फिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये
कहाँ लग रही है, मीडियल मार्जिन ऑफ टिबियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये जो टिबिया है मतलब कि नेक्स्ट उसका नी के आगे का हिस्सा शुरू हो गया, देखिए ये पटेला है ना, ठीक है, ये तो आपका नी गुजर गया। उसके बाद जो टिबिया है उसकी टिबियल ट्यूबरोसिटी पे क्या चीज लगेगी, टिबियल ट्यूबरोसिटी पे हमारी प्यारी सी सर्टोरियस मसल लग जाएगी, ठीक है, टेढ़ी सी होकर आ रही है और फिर टिबियल ट्यूबरोसिटी पे लग रही है। तो ये क्या करती है, फ्लेक्स करती है फीमर को भी और टिबिया को भी, ठीक है। तो हमारी ये जो फीमर है इसको भी फ्लेक्स करेगी और नीचे वाली जो टिबिया होगी उसको भी फ्लेक्स करेगी। चले इसके अलावा इधर इन्होंने लिखा हुआ है फ्लेक्सस एब्डक्ट्स लैटरली रोटेट्स थाई एट हिप जॉइंट, ठीक है, थाई को हिप जॉइंट पे एब्डक्शन भी करनी है, लैटरल रोटेशन भी उसने करनी है, ठीक है, और मीडियली रोटेट करेगी लेग को नी जॉइंट। अच्छा, इलियाकस क्या है, इलियाक फोसा ऑफ हिप बोन, ठीक है। तो इलियाकस जो है वो इलियक फोसा ऑफ हिप बोन से निकलेगी, इलियक फोसा ऑफ हिप बोन से निकलेगी और विद psoas इनटू लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। तो मतलब कि ये थोड़ी सी छोटी हमें नजर आ रही है, तो ये क्या करेगी, फ्लेक्स करेगी थाई को ट्रंक के ऊपर, ठीक है, हिप जॉइंट पे नहीं, ट्रंक पे। If thigh is fixed, it flexes the trunk on the thigh as in sitting up from lying down, ठीक है। और श्वास भी बिल्कुल यही काम करेगी, फ्लेक्स करेगी थाई को ट्रंक पे, अगर थाई फिक्स है तो फिर जब उठ के बैठना होगा तो इस तरह से करके वो हेल्प आउट करेगी हम। अब पेक्टिनियस किधर हेल्प आउट करेगी, फ्लेक्स और एब्डक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, ठीक है, एडक्शन में, ठीक है। तो सर्टोरियस जो है वो एब्डक्शन कर रही है और पेक्टिनियस जो है वो एडक्शन कर रही है, किस चीज की, हमारी हिप जॉइंट, ठीक है। हिप जॉइंट में हमारी एब्डक्शन कौन कर रहा है, एब्डक्शन मतलब कि फार अवे मूव कौन कर रहा है, सर्टोरियस मूव कर रहा है, अंदर की तरफ पेक्टिनियस मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं दैट इज श्वास। श्वास जो है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से निकलती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ 12 थोरैसिक एंड 5 लंबर वर्टिब्रास, ठीक है। यहाँ से काफी जगहों से ये जो है ओरिजिनेशन है उसकी, और ये किधर लगती है, विद इलियाकस इनटू लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है। तो मतलब कि इलियाकस किधर लगेगी, बिल्कुल उसी जगह हमारी श्वास भी लगेगी, लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे कौन कौन लगेगा, इलियाकस भी लगेगी, श्वास भी लगेगी, सर्टोरियस जो है वो मीडियल साइड ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया, और ये बिल्कुल टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर लगेगी, ठीक है। आगे हमने देखा था इस तरह से टेढ़ी सी होके आएगी एंटीरियर स्पाइन से और जाके फिर इस तरह से टिबियल ट्यूबरोसिटी पे इसका टेंडन अटैच हो जाएगा। इसको फेमोरल नर्व नंबर 2, 3 और फ्लेक्शन अबडक्शन लैटरल रोटेशन एट द हिप जॉइंट। मीडियल रोटेशन इन्होंने लिखा हुआ है लेग एट नी जॉइंट, लेग को नी जॉइंट पे मीडियली रोटेट करवाने में भी हमारी सर्टोरियस ग्रंथि काम देती हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दिस इज द इलियाकस। जो इलियाकस है वो इलियक फोसा ऑफ हिप से लेकर हमारे लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इलियाकस भी लग रहा है और यहाँ पे हमारा श्वास मेजर जो ये लंबर थोरैसिक 12 और लंबर 5 सबसे निकल के लगता है इधर, ये भी लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर अटैच हो रहा है। तो इलियाकस फ्रॉम iliac fossa और ये फ्रॉम thoracic 12 टू lumbar 5 तक। एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन ये दिखाई हुई है, ठीक है, और ये जाके यहाँ से अटैच हो गई है। अच्छा, एंटीरियर इंफीरियर iliac स्पाइन इधर होगी, दैट इज कवर्ड इन ग्वाइनल लिगामेंट, और ये वाला जो लिगामेंट है जो कनेक्ट कर रहा है एंटीरियर iliac स्पाइन को यहाँ से प्यूपिस से, तो दैट इज इनग्वाइनल लिगामेंट। इसको क्या बोलेंगे, इनग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने यूट्यूब वीडियो दी है, यूट्यूब वीडियो अभी हम नहीं प्ले करेंगे, अभी बाद में हम इसको देखेंगे। एक्शन जो है इलियोश्वास का, ठीक है। अच्छा, सर्टोरियस जो है हो गई पेक्टिनियस। पेक्टिनियस की बात करते हैं तो पेक्टिनियस किधर से निकलेगी, पेक्टिनियस जो है हमारी सुपीरियर ग्रामर्स ऑफ प्यूबिस से निकलेगी। इंसर्शन इसकी किधर होगी, इंसर्शन इसकी होगी अपर एंड ऑफ लीनिया एस्पेरा ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। फेमोरल नर्व इसको सप्लाई करेगी, ये फ्लेक्स करेगी और एडक्ट करेगी थाई को हिप जॉइंट के ऊपर,
तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये सारी देख ली। सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस से निकलकर अपर एंड ऑफ लीनिया एस्पेरा तक खींच जाएगी, ठीक है। अपर एंड ऑफ लीनिया एस्पेरा। हम लोग अपने पेन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना, और इसके साथ टिक भी लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है, जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वाड्रिसेप फेमोरिस, ठीक है। क्वाड्रिसेप फेमोरिस के जो हमारे पास मसल्स हैं वो आएंगे, जिसमें एक रेक्टस फेमोरिस है और 3 जो है वो वास्टस मसल्स हैं। तो वास्टस मसल्स जो है वो किधर से ओरिजिनेट करेंगे? अपर एंड एंड शाफ्ट ऑफ फीमर, अपर एंड एंड शाफ्ट ऑफ फीमर, इंटीरियर लेटरल सरफेसेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, इंटीरियर और लेटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। तो ये तीनों जो है वो किधर से ओरिजिनेट कर रहे हैं? शाफ्ट ऑफ फीमर, ऊपर के हिस्से से। अच्छा, इंसर्शन इनकी किधर हो रही है? इंसर्शन इन सब की एक जगह होगी, बिकॉज ये एक ही है, ठीक है। क्वाड्रिसेप टेंडन इनटू पटाला, क्वाड्रिसेप टेंडन जाके लगता है किधर? पटाला में। देन वाई लिगामेंट, लिगामेंटम पटाले, ठीक है। ये हमने आगे देखा था कि लिगामेंटम पटाले से लगता है, जुड़ता है इनटू द ट्यूबरकल ऑफ टीबिया, टीबिया के ट्यूबरकल में, ठीक है। तो ये सारा इनका आ गया। इनको भी कौन सप्लाई कर रहा है जी? सारों को फेमोरल नर्व सप्लाई कर रही है, और इनकी नर्व रूट भी सेम है, ठीक है। फेमोरल नर्व है और नर्व रूट भी सेम है। ये सब एक्सटेंशन कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, ठीक है। सब सारे के सारे एक्सटेंशन करवाने वाले हैं। तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, इन्होंने स्टेबलाइज पटेला भी लिख दिया। एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, आर्टिकुलरिस जीनस रिट्रैक्ट्स द साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्टिकुलरिस जीनस जो है वो भी थोड़ा सा पार्ट है अलग से वास्टस इंटरमीडियस के साथ। रेक्टस फेमोरिस की बात आई तो फ्लेक्स थाई एट हिप जॉइंट, ये जो है वो थाई को हिप जॉइंट पे फ्लेक्स करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी हो रही है रेक्टस फेमोरिस में और फ्लेक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी हो रही है और फ्लेक्शन भी हो रही है, ठीक है। इसको हम लोग स्टार कर देंगे, इसको हम लोग सार कर देंगे। उसको भी स्ट्रेट हेड ऑफ एंटीरियर एंटीरियर इलियक स्पाइन से निकलता है, इलियम अबव एस्टेबुलम से निकलता है, और क्वाड्रिसेप टेंडन वाई लिगामेंटम पेटाले, और ये भी उधर ही इंसर्ट होता जाके। अच्छा, आर्टिकुलरिस जीनो जो है सबक्यूरियस मसल, ये क्या है? क्यूरियस जो है वो तो हमारी होगी वास्टस इंटरमीडियस, और ये स्मॉल मसल है, डिस्टिंक्ट है वास्टस इंटरमीडियस से, बट ऑकेजनली ब्लेंडेड विद इट, ठीक है। कभी कभार उसके साथ हमें जुड़ी हुई नजर आती है। द मसल दैट form quadriceps femoris unite proximal to the knee and attach patella via quadriceps tendon, ठीक है। क्वाड्रिसेप फेमोरिस जो है ये क्या है? मेन एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट। इसको अंडरलाइन किया हुआ है तो इसको फिर याद करें, मतलब कि पता चली गया है, इट्स सो इजी। रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ पोस्टीरियर हेड इन रेक्टस फेमोरिस, तो हम अभी अब देखते हैं नीचे कैसे है। तो ये रेक्टस फेमोरिस है, रिफ्लेक्टेड हेड जो है वो भी पोस्टीरियर है। ओरिजिन इसका एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से है ओरिजिन इसका, और इंसर्शन इसकी इधर हो रही है, इस इंसर्शन इसकी इसके साथ ही हो रही है। तो ये जो लिगामेंट हमें नजर आ रहा है ये लिगामेंटम पेटाले है, क्वाड्रिसेप फेमोरिस को पटेला पे जाके अटैच करता है, ठीक है। वास्टस मीडियस मीडियल साइड पे होगा, लैटरलिस लैटरल साइड पे होगा, इंटरमीडियस मीडियम में होगा बिल्कुल, मिडिल में होगा बिल्कुल। तो ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से लेकर मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा तक, लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा ये साथ साथ जाती है, और इंसर्शन पॉइंट इसका फिर यहाँ पे मीडियल साइड से है पटेला की। ये जो है वो मिडल मिडल में जाती है क्वाड्रिसेप टेंडन टू द बेस ऑफ पटेलर नी कैप, ठीक है। पटेलर नी कैप की बेस पे लगती है बिल्कुल, onto the tibial tuberosity और via patellar ligament, और tibial tuberosity के यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है हमें यहाँ तक पटेलर लिगामेंट से, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर लैटरल सर्फेसेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर से, और ये वाली ग्रेटर ट्रोकेंटर से निकलती है, वो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से निकल रही थी। ये एंटीरियर लैटरल सर्फेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर, और ये जो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेकर लैटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा तक जा रही है। वास्टस लैटरलिस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें इलियाकस और वो सारी नजर आ रही है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ गई? फेमोरल ट्रायंगल। फेमोरल ट्रायंगल जो है फिर, ठीक है, ये देखिए
ये ट्रायंगल डिप्रेशन की तरह का होता है, यू कैन नोटिस इट इन योर थाइज, ठीक है। डिप्रेशन बाय मसल्स अपर पार्ट ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई जस्ट बिलो द इन्ग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, इन्ग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे। यहाँ पे ये इन्ग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, ये जा रहा है इन्ग्वाइनल लिगामेंट, और एंटीरियर इलियक स्पाइन से वो कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड है प्यूबिक ट्यूबरकल से, ठीक है। एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल यहाँ पे आ रही, हमारी एडक्टर लॉन्गेस्ट आ गई, हमारे पास सर्टोरियस मसल आ गई, और ये बीच में जो हमारा ट्रायंगल शेप बना, ये क्या है, फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो फेमोरल ट्रायंगल के सुपीरियर साइड पे हमने देखा कि इन्ग्वाइनल लिगामेंट है, इस साइड पे सर्टोरियस मसल है, और इस साइड पे एडक्टर लॉन्गस मसल है, ठीक है। फ्लोर जो है उसका नीचे की तरफ क्या क्या कौन सी मसल है, इलियोपसास और पैक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। पैक्टिनियस, इलियोपसास और एडक्टर लॉन्गस जो है वो उसका फ्लोर बना रही हैं। पैक्टिनियस, इलियोपसास और एडक्टर लॉन्गस, इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या है, रूट में स्किन और फेशिया ऑफ थाई है, एपेक्स जो है पॉइंट्स इंफीरियरली एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद फेशियल कैनाल, ठीक है, फेशियल कैनाल के साथ उसकी कॉन्टिन्यूअस है, और फेशियल कैनाल को हम क्या बोलते हैं, एडक्टर कैनाल, अभी हम उसको देखेंगे। तो इसके अंदर निमोनिक जो है वो सेल का यूज किया जा सकता है, जिसमें सर्टोरियस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल, इन्ग्वाइनल लिगामेंट और इन्ग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये सेल हो गई, ये तो बॉर्डर्स हो गए इसके, और फ्लोर जो है वो एपी, उसमें एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, फास्ट मेजर और इलियकस, ठीक है। फ्लोर जो है वो एपी है, और बॉर्डर जो है वो सेल है। कंटेंट्स इसके अंदर नेवल, ठीक है, नेवल से याद कर ले तो नर्व, आर्टरी, वेन, एम्प्टी स्पेस जो कि हमारा फेमोरल कनाल है, ठीक है, और लिम्फेटिक्स, ठीक है। ये सारी है नर्व्स, कौन सी है, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन। कंटेंट्स ऑफ फेमोरल ट्रायंगल में जो लिम्फेटिक्स है उसमें इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो है वो किधर प्रेजेंट है, इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो है वो प्रेजेंट है थाई के रीजन में, फ्रॉम लैटरल टू medial major structures in the triangle, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, lateral side, medial side, ये sartorius, adductor longus, नहीं सॉरी, adductor longus, sartorius और यहाँ पर pubis। femoral artery जो है वो continuation है external iliac artery, ठीक है। तो ये बड़ी वो बात है, femoral artery is continuation of external iliac artery gives off a branch in proximal thigh in profunda femoris artery posterior to the knee joint it becomes popliteal artery। तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कंटिन्यूशन है, मतलब कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आ रही है, फिर वो कंटिन्यू होती है फेमोरल आर्टरी में, फेमोरल आर्टरी नीचे जाती है वो प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी में, और फिर जब वो नी से नीचे चली जाती है तो वो पॉप्लिडियल आर्टरी बन जाती है। तो हम देखेंगे जरा, मैं चाहूंगी कि दिखा सकूं आपको फेमोरल आर्टरी ब्रांचेस, ठीक है, ताकि किधर से निकल रही है और किधर को जा रही है हम जरा उसको देख लें। तो ठीक है, तो ये फेमोरल आर्टरी आ रही थी, इसके ऊपर मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी आई, नीचे आती गई, तो यहाँ पे प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी में हाइडस आगे तक, और फिर पोप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आर्टरी, ये कौन सी वेन आ रही है, ये इंफीरियर वेना केवा है, और ये एओर्टा है। एओर्टा जो है वो लेग रीजन में आके कॉमन इलियक आर्टरीज, दो तरह की कॉमन इलियक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कॉमन इलियक आर्टरी आई, और ये कॉमन इलियक आर्टरी आई, इंटरनल इलियक वेन, अच्छा कॉमन इलियक आर्टरी, अच्छा कॉमन इलियक आर्टरी के आगे हम देखें तो ये फेमोरल आर्टरी में यहाँ पे आके कन्वर्ट हो रही है थाई रीजन पे, और फिर यहाँ पर नीचे जाते जाएं तो यहाँ पे आके ये पॉप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। प्रोफंडा, ये क्या लिखा है इन्होंने, प्रॉक्सिमल थाई में ये प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी में भी कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर लैटरल ये जो है वो पॉप्लिटियल आर्टरी बनाएगी।
ठीक है। पोप्लिटियल आर्टरी जो है फिर फर्दर जा रही है इंटीरियर टिबियल आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी जा रही है फर्दर। उसके अलावा पेरोनियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी होगी ना, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और इंटीरियर टिबियल आर्टरी दो बन गई, और फिर ये वेन्स हैं। ठीक है, आई होप कि और डायग्राम से भी हम देख लें। ये कॉमन इलियक आर्टरी आई, ठीक है, ये इंटरनल इलियक बन गई, नीचे जाती जाए, नीचे जाती जाए तो यहाँ पे ये फेमोरल बन गई, फेमोरल से आगे आती गई तो ये दो में डिवाइड हो गई, जिसमें ये परफोरेटिंग आर्टरी से नीचे से निकल रही है, तो इनको क्या बोलेंगे फिर, ये डीप फेमोरल आर्टरी बन गई। और ये चलिए इसको हम अभी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे, बट क्योंकि यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है तो आई थॉट कि हम लोगों को देख लेना चाहिए। हाँ, तो posterior to the knee joint it becomes popliteal artery, gives off branch and proximal thigh में ये जो branch देती है उसको profunda femoris artery बोलते हैं। अच्छा, femoral nerve जो है वो originate किधर किधर से करती है, lumbar plexus 2, 3, 4 spinal cord segments in the lumbar plexus. All of the branches of femoral nerve terminate in the thigh except one, और वो कौन सी एक है जो कि टर्मिनेट नहीं करती L2, L3 और L4 से, तो वो चीज जो टर्मिनेट नहीं करती है, वो प्यारी सी चीज जो है वो हमारी कौन सी चीज है, वो हमारी सेफेनस नर्व है, ठीक है, जो कि आगे कंटिन्यू कर जाती है। ठीक, तो ये कॉमन इलियक आर्टरीज आई थी जो कि फेमोरल आर्टरी में कन्वर्ट हो गई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने उसको नाम दिया फेमोरल आर्टरी का। फेमोरल शीथ, ठीक है, अब हम शीथ की बात करते हैं। तो फेमोरल शीथ जो है इट इज फॉर्म्ड बाय डाउनवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ फेशियल एनवेलप लाइनिंग द एब्डोमिनल वॉल्स। ठीक है, तो ये हाँ आपकी जो एब्डोमेन की ये आपका एब्डोमेन है, इसकी जो वॉल्स हैं डाउनवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ फेशियल एनवेलप, तो उसमें एक नेक्स्ट उसकी एनवेलप की जो है वो डाउनवर्ड प्रोट्रूजन हो रही है, तो उससे हमारी फेमोरल शीथ बनेगी। ट्रांसवर्सालिस फेशिया और इलियक फेशिया, ठीक है, दो फेशिया बनेंगे हमारे। एपोन्यूरोटिक मेम्ब्रेन बिटवीन ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स एंड पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, हमने जो देखा था पैराइटल जो पेरिटोनियम है उसके और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स के दरमियान जो है एपोन्यूरोटिक मेम्ब्रेन जो है वो बनेगी, और ये जो है इसकी एंटीरियर कॉन्टिन्यूएशन है। इलियक फेशिया जो है ये फेशिया जो है ये किधर बनेगा, इलियम ऑफ द पेल्विस में के रीजन में ये बनेगा, और इसको हम पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन कहेंगे किसकी, फेमोरल शीथ की। तो ट्रांसवर्सालिस फेशिया और इलियक फेशिया, ट्रांसवर्सालिस इज एंटीरियर कंटिन्यूएशन और जो है वो हमारा इलियक फेशिया वो पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन है। इलियम ऑफ पेल्विस पे इलियक फेशिया बनेगा, ट्रांसवर्सालिस फेशिया जो है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल और पैराइटल पेरिटोनियम के दरमियान होगा। तो देखिए जरा फेमोरल शीथ किधर किधर से आ रही है, तो ये देखिए जरा, ऑल ऑफ दिस इज फेमोरल शीथ, और ये किस किस चीज को अपने अंदर कर रही है, मर्ज, उसने अलग से लिम्फेटिक बनाया है जिससे फेमोरल कनाल बन गया आगे, ठीक है, और इसने वेन के लिए और आर्टरी के लिए। तो फेमोरल शीथ सराउंड्स द फेमोरल वेसल्स, ठीक है, एंड लिम्फेटिक्स फॉर अबाउट 1 इंच, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर्स below the inguinal ligament. Contents जो है femoral sheath के क्या क्या है, femoral sheath के femoral branch of genitofemoral nerve, ठीक है, ये चीज जो है वो femoral branch of genitofemoral nerve है। उसके बाद ये हमारे पास femoral artery है, femoral nerve है, femoral nerve की branch है बल्कि, femoral vein है, lymphatics मौजूद हैं और lymph node मौजूद है। एक जो lymph node मौजूद है इसको ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो इंटरमीडिएट में वेजल आ गई, लैटरल में आर्टरी आ गई, और मीडियल साइड पे नोड्स आ गई। फेशियल कंपार्टमेंट,
So facial compartment, each of three structures surrounded by sheath is contained within separate facial compartment. क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि ये बीच में से लाइन करती है सबको. Medial compartment contain lymphatic muscle and is known as femoral canal. और जो मीडियल साइड का कंपार्टमेंट है इसमें ये लिम्फेटिक्स हैं और इसको हम फेमोरल कैनाल भी बोलेंगे. यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसको हम लोगों ने फेमोरल कैनाल बोला है. ठीक है. इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन है, आर्टरी है, फेमोरल नर्व जो है वो लेटरल है. लेकिन वो कहते हैं कि फेमोरल शीथ में नहीं है, हालांकि इन्होंने बनाई फेमोरल शीथ में. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? फेमोरल पल्स, तो यहाँ पर हम लोग पल्स महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा वैस्कुलर एक्सेस या कैथेटाइजेशन वगैरह के लिए इधर से हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. फेमोरल हर्नियाज, जो प्रोट्रूजन होती हैं एब्डोमिनल मसल्स की, यानी कि मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फेमोरल ट्रायंगल में आ जाता है थ्रू फेमोरल कैनाल. ये मोस्टली कॉमन है वुमेन के अंदर, तो ये फेमोरल हर्निया होता है. और फेमोरल पल्स मतलब कि यहाँ पे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. रेडियल और अल्नर आर्टरीज में अगर ना ड्रॉ किया जा सके क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रेशर इतना नहीं है, तो फिर यहाँ से लोअर लिम्ब से हम लोग लेते हैं फॉर्म फेमोरल पल्स जो है वो लेते हैं हम किधर से, फेमोरल फेशियल कंपार्टमेंट और फेमोरल ट्रायंगल से. एडक्टर कनाल की बात करें तो हंटर्स कनाल भी इसको बोलते हैं. इसको जॉन हंटर ने क्योंकि डिस्कवर किया था. और सबसार्टोरियल कनाल भी इसको बोलते हैं. तो सबसार्टोरियल कनाल, हंटर कनाल और एडक्टर कनाल जो है वो सब एक ही चीजें हैं. Adductor canal, it extends from the apex of the femoral triangle to adductor hiatus of the adductor magnus. इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे.